लेक्चर नंबर 4 आपको मैं लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर शुरू करवाने लगा हूं। बहुत ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसने पोस्टुलेट्स दिए, मींस एजम्पशंस ली। वो क्या थी? जैसे वीबी थ्योरी में, ठीक है, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड्स क्या थे? कोवलेंट। क्या नेचर शो करते थे? कोवलेंट नेचर। बट सॉरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल टू लिगेंड बॉन्ड्स आयनिक होते। उस टाइम तक बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं अवेलेबल थे। सिर्फ दो ही इंटरेक्शंस थी, दैट इज कोवलेंट और आयनिक। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया था वीबी थ्योरी ने कि ये कोवलेंट नेचर शो करते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा था? आयनिक नेचर शो करते हैं। क्या ये क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट, लिगेंड्स को नेगेटिव पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? ठीक है। और मेटल के अराउंड ligands are arranged in such a way that minimum repulsions between ligands are there. नेगेटिवली चार्ज है ना बच्चे, तो उनमें कम से कम रिपल्शन हो, मतलब मैक्सिमम अपार्ट होने चाहिए। मेटल के अराउंड ऐसे एडजस्ट करेंगे कि मैक्सिमम अपार्ट हो लिगेंड्स। ठीक है। फिर थर्ड एजम्पशन, d orbitals are in degenerate state। ठीक है, स्टेट। एंड इफ energies are increased, then d orbitals will split some goes with more energy and some with less energy. Some with less energy. देखो बच्चे, मैं करके बताता हूं, क्लैरिटी तभी आएगी।
ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है बच्चे? एनर्जी। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल्स हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये डी ऑर्बिटल्स और ये डीजेनरेट स्टेज पे। डीजेनरेट मतलब जिनकी सेम एनर्जी, देखो एनर्जी सेम है, एनर्जी क्या है? सेम। ठीक होगी बात। अब इनकी एनर्जी इंक्रीज कर दी, अभी भी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है, डीजेनरेसी मेंटेन्ड है। अगर इस पॉइंट से ज्यादा एनर्जी दें, इस पॉइंट से ज्यादा एनर्जी दे दें, ठीक है, तो इन दैट केस स्प्लिटिंग हो जाएगी। तीन ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे, दो ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे। जो नीचे गए dxy, yz, zx, ऊपर गए ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा नॉट से। ये जो बीच में सेम एनर्जी आनी थी इसको बारी सेंटर बोले। क्या बोलेंगे बच्चे? बारी सेंटर। ठीक हो गया। क्लियर? आगे बढ़ती है। ऊपर वाले दोनों जो ऑर्बिटल हैं इनको Eg बोलेंगे और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में T2G बोलेंगे। क्या बोलेंगे? T2G। ठीक है, और बारी सेंटर से ऊपर प्लस 0.6 डेल्टा नॉट हो, बारी सेंटर से नीचे माइनस 0.4 डेल्टा नॉट हो। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई। अब पॉइंट इज दैट, समझने की बात यह है कि सिर्फ ये तीन ही ऑर्बिटल नीचे क्यों गए और ये दो ही ऊपर क्यों गए? ऐसा क्या हो रहा था? समझ आ रही? ये बुक्स में आपको नहीं बताया होगा, स्पेशली एनसीईआरटी में। मैं आपको समझाने लगा। देखिए देखिए, आपने शेप्स तो करी होगी बच्चे +1 में। एक्स वाई की क्या शेप थी? बोलो। यही करते थे। वाई जेड की, ये जेड ले लिया, ये वाई ले लिया।
ZX की, X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, यही करते थे, याद होगा आपको, और DZ स्क्वायर। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो लिगेंड्स आते हैं ना बेटा, ठीक है ना, जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं थ्रू द प्लेन, चाहे वो एक्स एक्सिस है, चाहे वाई एक्सिस है, चाहे वो जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहां से आ रहे हैं, अब अगर आप ध्यान दो तो आपको पता लगेगा कि ये नेगेटिव होता है लिगेंड और ये भी नेगेटिव लोब है, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं इस लोब में। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं, मेटल तक आना मुश्किल होगा कि नहीं, अरे बोलो, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी कि नहीं, अरे बोलो, लिगेंड को आने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, यहां पे भी सेम है। लेकिन यहां पे अगर आप देखो, जो इन बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है लोब, तो आना आसान नहीं हो जाएगा थ्रू द एक्सिस, तो रिपल्शन नहीं मिलेगी। सेम ईयर सेम ईयर, तो इन तीनों में क्या चाहिए, कम एनर्जी, इन दोनों में क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी। तो मैं भी वही बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों में, तीनों में क्या चाहिए, कम एनर्जी, और इन दोनों में क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी। ठीक है, क्या ये क्लियर है बच्चे, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, बात को बेसिक से समझना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, वो समझाने लगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। जो बच्चे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बेटा ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट से। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बात को समझ के देखना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्या होगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इन दोनों में Eg और T2G में गैप ज्यादा होगा। बच्चे समझ आ रहा है, गैप क्या होगा, ज्यादा, समझ आए। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इन दोनों में गैप कम होगा। बहुत ध्यान से समझना।
अगर मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मान लो 4, लेट अस सपोज मेरे आउटर मोस्ट शेल में डी में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? तो मैं कैसे फिल करूंगा? 1 2 3 और ऊपर गैप ज्यादा आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएगा, मतलब इनमें पेयरिंग हो जाएगी। इनमें क्या हो जाएगी? क्योंकि इनमें गैप क्या है? बहुत ज्यादा। अब ज्यादा गैप होने के कारण इतनी एनर्जी नहीं है। अरे बोल दो। उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिनमें गैप बढ़ जाता है। ठीक है, आप याद करो वीबी थ्योरी में मैंने किस में बताया था? Cn नेगेटिव, CO और NO2 नेगेटिव। वो क्या थे? वो क्या थे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उनमें क्या हो जाती थी? पेयरिंग। इसमें भी मैं बोल रहा हूं कि इसमें पेयरिंग हो जाए, आगे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे। अब देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? 1 2 3 गैप कम है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर एंटर होगा। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डेल्टा नॉट कैसे फाइंड होगा? क्या बच्चे? डेल्टा नॉट कैसे फाइंड होगा? बारी सेंटर था, नीचे वाला क्या था? -0.4, यस और नो? और कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ये आ गया -1.6। मतलब D4 सिस्टम में डेल्टा नॉट क्या आया? -1.6। और अगर D4 सिस्टम हुआ तो नीचे वाला क्या हुआ? -0.4 डेल्टा नॉट 3 प्लस 1 इंटू ऐसे कर लो 1 इंटू -0.6। 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, बारी सेंटर के ऊपर क्या था? -0.6 था ना, तो क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.6। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गया कैसे किए? मान लो D5 सिस्टम है, अब क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करोगे? 1 2 3 4 एंड 5। डेल्टा नॉट क्या आएगा? 5 इंटू -0.4 -2.0। और अगर D5 सिस्टम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ले लोगे तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? डेल्टा नॉट क्या बन जाएगा? -0.4 इंटू 3 बोलो प्लस 2 इंटू 0.6। क्या आया? -1.2 प्लस 1.2 0। समझ आई कि नहीं? समझ आई कि नहीं? अब देखो एक ऑब्जेक्टिव बहुत फेमस और ऑलरेडी आ चुका है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दे दिए उन्होंने, D4 D5 D6 D7 कुछ ऑप्शंस दे दी। उन्होंने कह दिया कि किसमें दोनों बराबर होते हैं, किसमें दोनों बराबर होते हैं। बच्चे समझ आया क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शंस दे देंगे और आपको बुक निकाल लेंगे, ऐसे ही आप फाइंड कर लोगे तो ये कर लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी जो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स तक जाती है। ठीक है,
बहुत ध्यान से समझना। आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, HCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, वाटर NCS नेगेटिव, EDTA, ठीक है, और NH3EN, फिर Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव पहले आएगा, Cn नेगेटिव, Cu, ठीक है। ये बच्चे जो सारी सीरीज है, ये वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तक जाती है, ठीक है। स्पेशली फॉर दीज थ्री, ये क्या माने जाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। अब कई जगह अमोनिया भी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, कई जगह अमोनिया भी पेयरिंग करवा देते हैं। कौन पेयरिंग करवा देते हैं? ठीक है, तो वो फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है। अभी के लिए आपको ये सीरीज एज सच याद कर, क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर skewer planar complexes। बहुत ध्यान से समझना, जैसे बच्चे हम d ऑर्बिटल में एनर्जी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाती है Eg और T2G, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं और ये जेड स्क्वायर होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। यहां पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? फर्दर स्प्लिटिंग। कैसे? जिनमें Z आता है ना, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसमें भी Z आ रहा है ना,
ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? जितने भी Z वाले उनके थ्रू नहीं ना आ रहा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एक्स वाई एक्स एक्सिस के थ्रू आ रहा है और वाई एक्सिस के थ्रू आ रहा है, लेकिन तो Z के थ्रू नहीं आ रहा, समझ आई? तो Z की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कंपैरेटिव टू दिस। Z कम हो गया, देखो यहां पे भी Z जिधर जिधर आ रहा था वो कम हो गया, तो Z वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो ये किसका है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। किसका बच्चे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। लिख लो। नेक्स्ट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसके लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो अब जब स्प्लिटिंग होगी तो ऊपर तीनों आ जाएंगे, नीचे दोनों आ जाएंगे। ये दो वालों को ईजी बोला था, अरे बोलो। तो अब ई बोले। ऊपर वालों को तीनों को T2G बोला था, अब T2 बोलेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा टी। क्या होगा बच्चे? डेल्टा टी। ये फिर से वही है, बारी सेंटर। नीचे जाने वाला अब क्या हो गया? -0.6 डेल्टा नॉट। ऊपर वाला क्या हो गया? +0.4 डेल्टा नॉट। याद रहेगा, ठीक है। डेल्टा नॉट नहीं, डेल्टा टी। अब टी आ जाए, ठीक है। ये एक बात का ध्यान रखना है, जो डेल्टा टी और डेल्टा नॉट में 4/9 का डिफरेंस है, जो जो कि अप्रोक्सीमेटली हाफ कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ डेल्टा। मतलब डेल्टा टी क्या होता है? हाफ ऑफ डेल्टा, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्या ये क्लियर है मुझे? हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स affecting magnitude of orbital splitting energy. ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्हें इफेक्ट करते हैं? ठीक है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल का, उतना डेल्टा हायर और लार्जर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल आयन, नेचर ऑफ मेटल आयन, ठीक है।
बी ऑर्बिटल सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब 3D 4D 5D सेम ग्रुप के अगर, ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा नॉट इंक्रीज होगा, डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो गैप बढ़ जाएगा बच्चे दोनों में, अरे बोल दो, गैप बढ़ जाएगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्यों लो स्पिन क्यों होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना, तो स्पिन क्या आ गई, लो, स्पिन का मतलब क्या, अनपेयर्ड, कम होंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे भी डिपेंड करेगा, बोलो, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखाया था, बोलो, हमने आज ही किया ना बच्चे सीरीज, ये देखो, ये सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। आप ये क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे, गैप बढ़ा देंगे, अरे बोलो, लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसका क्या मतलब है कि भाई टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है कि ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स, समझ आ रहा है कि नहीं, अगर अगर इन दोनों में आया तो कंपैरिजन क्या होगा, ठीक है, तो इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। limitations of crystal field theory, देखो बच्चे, पहली लिमिटेशन इन्होंने कहा कि जो लिगेंड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, यस और नो, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, अनायनिक होने चाहिए, अरे बोल दो, नेगेटिव चार्ज का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, क्या थी बच्चे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें न्यूट्रल लिगेंड लास्ट में रख दिया, बच्चे समझ आ रहे, ठीक है ना, मतलब न्यूट्रल लिगेंड आप लास्ट में रख रहे हो, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे हो सकता है, ये एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं दे पाई, समझ आ रहा है कि भाई अगर आप पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर रहे हो
तो नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग को आप लास्ट में रखो ना, आप न्यूट्रल को लास्ट में क्यों रख रहे हो? बात समझ आई बच्चे? नेक्स्ट दिक्कत क्या थी? सेकंड लिमिटेशन, समझ जाओगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई? इन्होंने मेटल टू लिगेंड को प्योरली आयनिक लेके चले। क्या लेके चले? प्योरली आयनिक, नॉट कंसिडरिंग एनी कोवलेंट कैरेक्टर। प्योरली आयनिक नहीं लेना था, थोड़ा बहुत आपको कोवलेंट कैरेक्टर भी, ओवरलैपिंग कंसेप्ट भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, तब वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। शेयरिंग कंसेप्ट तो वो ले ही नहीं रहे, गिव एंड टेक कंसेप्ट ले रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन।